मैं अभिषेक यादव श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से। तो आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन। तो आधुनिकीकरण कहते कैसे हैं, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, इसकी अवधारणाएं क्या हैं, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक समय एक प्राचीन समय था, फिर उसके बाद मध्यकालीन समय आया, आज के समय में हम वर्तमान में बात कर रहे हैं आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण में और प्राचीन समय में क्या अंतर रहा है, मध्यकालीन समय में क्या अंतर रहा है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो एक प्राचीन काल था, पुरानी समय था, उस समय और आज के समय में आपको विभिन्न प्रकार के विभिन्न दिशाओं में आपको विभिन्न प्रकार के अंतर आपको देखने को मिल रहे हैं। आज जो युग है, आधुनिक युग है, इस युग में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि नगरीकरण नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो भी पर्याप्त मात्रा में, पहले जो हमारा देश है वो एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या जो कि ग्रामों अर्थात गाँव में रहती है, जैसा कि हमें पता है। इसके अलावा आज नगरीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप गाँव के जो लोग हैं वो धीरे धीरे आपके शहरों में पलायन कर रहे हैं, नगरों में पलायन कर रहे हैं, क्योंकि आप देखा होगा कि जो पहले जो खेती है, जो गाँव में किसान खेती करते थे तो उसकी पैदावार और उसकी शुद्धता काफ़ी अच्छी होती थी, अच्छी शुद्ध भी होता था, क्योंकि उसमें उतने रासायनिक उर्वरक नहीं मिलाए जाते थे, लेकिन पैदावार भी बहुत अच्छी होती थी। आज हर चीज़ों में आप देख रहे होंगे कि छोटी से छोटी चीज़ों में भी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाने लगा है, चाहे वो सब्जी हो, फल हो, दूध हो, अनाज हो, सभी में आपको रासायनिक केमिकल वाली चीज़ें मिला दी जाती हैं, जिससे उसकी पैदावार तो बढ़ जाती है, लेकिन वह जो केमिकल है वह व्यक्ति के जीवन को बहुत ही हानिकारक है, व्यक्ति के जीवन को काफी प्रभावित करता है। और यह आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के स्वरूप ये सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं और उसके अलावा हमारा जो देश है वह एक दिशा में आगे बढ़ते हुए आज काफी डेवलप एरिया है, आज काफी डेवलप होता जा रहा है, लेकिन उसके कई दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। आज देखिए आप बड़े बड़े नगरों में, बड़े बड़े शहरों में इतनी कंपनियां, इतने कारखाने खुले हुए हैं जिसमें लाखों वर्कर काम कर रहे हैं और लाखों व्यक्ति गाँव से शहरों की ओर पलायन करते हैं, नगरों की ओर पलायन करते हैं और नगरों की में रहते हैं और कारखानों में काम करते हैं। तो वो जो कारखाने हैं जिसमें किसी भी चीज का उत्पादन अधिक मात्रा में हो रहा है और उनके जो धुएं हैं कारखाने से जो वातावरण को प्रदूषित करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है जैसे कोई भी सामग्री बनाई जाती है तो उसका वेस्ट मटेरियल भी उससे निकलता है। वो वेस्ट मटेरियल हमारे समाज को, और जैसे आपने देखा होगा नदियों में कितना सारा वेस्ट मटेरियल जो कारखानों का होता है वो बहा दिया जाता है, उसके जो पानी का उपयोग है वो भी हम सभी लोग नदियों के पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो वेस्ट मटेरियल तो व्यक्ति के जीवन जब वह पानी का इस्तेमाल करता है तो उसके शरीर को काफी नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा हमारा जो वातावरण है जिसमें धुआं है, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है, वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है और यह जो धुआं है जो व्यक्ति के जीवन में बहुत हानिकारक है, व्यक्ति के जब शरीर के अंदर जाता है तो ये काफी केमिकल जमा करने लगता है और यह व्यक्ति के शरीर को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे न्यू युग परिवर्तन हो रहा है, मॉडर्न युग आ रहा है, जैसे जैसे सुविधाएं तो बढ़ रही हैं लेकिन साथ ही साथ उसके दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिल रहा है। जैसे आप मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल में रेडिएशन होता है, जो रेडिएशन की किरणें जो अदृश्य होती है लेकिन यह मानव जीवन को प्रभावित करती है। यह जो रेडिएशन है यह मानव जीवन को प्रभावित करता है और इससे काफी कैंसर जैसी भयानक समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो जो एक प्राचीन समय में क्या होता था कि सारी सामग्री आपको शुद्ध प्राप्त होती थी, चाहे वो सब्जियां हो, छाछ हो, घी हो, दूध हो, दही हो, फल फ्रूट हो, ये सारी चीजें शुद्ध रूप में हम लोगों को प्राप्त होती थी। आज भी देखिए आप कई बुजुर्ग लोग हैं जो 100 साल तक जीवित रहे और उसके बाद भी जीवित हैं, इतनी उम्र होने के बावजूद भी जिंदा है, क्योंकि उन्होंने वो शुरुआत से ही शुद्ध चीजों का सेवन किया है और आज की युग में शुद्ध चीजें व्यक्ति को देखने
इससे क्या हो रहा है, मानव जीवन प्रभावित हो रहा है। आज के समय का व्यक्ति 100 साल की उम्र नहीं पहुंच पा रहा है। उसका कारण यही है कि पहले जो शुद्ध चीजें प्राप्त होती थी, अब वह शुद्धता हमें देखने को नहीं मिल रही है। उसके अलावा इसमें कई ऐसे आपके विशेषताएं भी हैं, आधार भी हैं, जो कि आधुनिकीकरण के फल प्रक्रिया के फलस्वरूप हमें देखने को मिल रहे हैं। चाहे आप देखें इसमें नगरीकरण में वृद्धि हो रही है, जैसे हमने बताया कि जो गांव के लोग हैं वह शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। नगरों की जनसंख्या और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके अलावा प्रौद्योगिक विकास है, जैसे कि फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ, औद्योगिक क्षेत्रों में विकास, औद्योगिक कंपनियाँ बनाना, कई ब्रांड बनाना, एक एक चीज़ के कई प्रोडक्ट उत्पादित हो रहे हैं, तो उससे उस कंपनियों की संख्या, फैक्ट्रियों की संख्या और निरंतर बढ़ती जा रही है। परिवर्तन में रुचि, आजकल के व्यक्ति का इंटरेस्ट बढ़ने के साथ साथ उसकी जो सुविधाएं हैं वो भी बढ़ रही हैं। उसके अलावा कई प्रकार की चीजें आपको एक साथ देखने को मिल रही है। आप कोई भी सामग्री करो, उसके कई डुप्लीकेट या उसी जैसी सिमिलर चीजें कई उत्पादित हो रही हैं आधुनिक युग में। तो इसकी जो गतिशीलता है, परिवर्तन में रुचि है या परिवर्तन की जो गतिशीलता है वो निरंतर क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये भी इसका एक प्रभाव है। लोकतांत्रिक मूल्यों की में वृद्धि भी हो रही है। लौकिक जो मूल्य है उनकी प्रधानता भी बढ़ रही है, निरंतर हमें देखने को मिल रही है। बात के लिए इतना ही, बाकी करते हैं।